खुद को इतना बिजी रखें कि अपना मन कभी उदास हो ही ना, क्योंकि आप जितना खुश रहेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे और कहीं ना कहीं अगर किसी कार्य में लगे होंगे तो आपको किसी की चीज़ की याद आएगी ही नहीं। भूख प्यास सब बंद हो जाती है अगर आप किसी काम में अपना दिल दिमाग सब कुछ उसमें लगा कर बैठें। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है आज के टाइम पर कि जितना ज़्यादा आप अपने काम पर फोकस रखते हैं, जितना ज़्यादा आप बिजी रहते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते ही नहीं। कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। अगर आपका खाली मन रहता है दिन भर, अगर आपने आपको बिजी नहीं रखते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे और ये नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी देकर जाएंगे और आपके चारों तरफ नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो आपके सामना भी बार बार में उन्हीं नेगेटिव लोगों से होगा जो बार बार में आपको नेगेटिविटी देकर जाएंगी और लगातार नेगेटिविटी बढ़ते 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 आप किसी लत में ग्रसित हो जाएंगे, किसी नशे पत्ते में चले जाएंगे। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ना कि नेगेटिव। जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव आप रखेंगे, जितना ज़्यादा आपको बिजी अपने आप को रखेंगे, तो ऑटोमेटिक आप मान के चलना कि आपके पास नेगेटिविटी आ नहीं पाएगी, क्योंकि पॉजिटिव लोगों के पास कभी नेगेटिविटी आती भी नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना पसंद करते हैं। पॉजिटिव लोगों की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो हमेशा हंसमुख रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, किसी को ज़्यादा वो परेशान नहीं करते। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज स्टूडेंट लाइफ में आप हैं तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग्स कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में अगर नेगेटिव थिंकिंग अगर अभी से चलना स्टार्ट हो गई है तो कहीं ना कहीं मान के चलना उसका पतन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में अब इसने कुछ देखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में अगर नेगेटिविटी भर गई है तो मान के चलना वो कभी सक्सेस होगा भी नहीं। समय लग सकता है, मंजिल बड़ी हो सकती है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एक दिन उसको मंजिल ज़रूर मिलेगी अगर उसके माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। अगर आपको फेलियर मिल रहे हैं तो घबराओ मत, टेंशन मत लो, उन फेलियर का डटकर सामना करो, लगातार निरंतर मेहनत करते रहो। अगर उस मेहनत को आप निरंतर करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप पर नाज करोगे कि शायद मैं इस चीज़ को अपने आप पर इतना विश्वास नहीं करता, अपने आप को यहाँ तक नहीं लाता तो आज मैं सफल नहीं हो पाता। आप जब बैंक की लाइन में जाकर खड़े होते हैं तो कितनी लंबी कतार होती है और उस लंबी कतार को देखकर अगर वहाँ से हम वापस लौट जाएंगे और बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, तो मान के चलना कि आपका नंबर कभी आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर अपने माइंडसेट क्या बना लिया कि यार मेरा नंबर नहीं आएगा। अगर डटकर सामना करते उस लाइन में जाकर खड़े हो जाते तो आपके मान के चलना थोड़े टाइम बाद में आपके पीछे भी लाइन बनना स्टार्ट हो जाती और धीरे धीरे आगे के लोग निकलते जाते और आप धीरे धीरे आगे अपने आप ही पुश कर दिए जाते। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पीछे के लोग आपको धक्का दे दे के ऑटोमेटिक आगे बढ़ाते जाते और एक टाइम ऐसा आता कि आप सबसे आगे खड़े रहते और लाइन आपके पीछे होती। वो काम आपको करना है। अपने आप को उस मुकाम पर बनाए रखो। अपने आप को अगर आप नहीं सक्सेस हो पा रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन फेलियर से डरो मत। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को आने तक मत दो, हमेशा पॉजिटिव बने रहो। और पॉजिटिव लोगों का साथ स्वयं परमात्मा देता है, स्वयं भगवान देता है। इसलिए अपने आप को कभी भी होपलेस ना करो। जितना पॉजिटिव बने रहेंगे, जितना आप थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगा जो कहीं ना कहीं इस नेगेटिव इन्वायरमेंट को हमेशा ख़त्म कर देगा। और जैसे ही आपके सामने का नेगेटिव इन्वायरमेंट ख़त्म हुआ तो कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, आपके चेहरे पर स्माइल रहेगी। और जिसके चेहरे पर स्माइल रहती है वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा अंदर से भी खुश रहता है। और जिस दिन आपके अंदर खुशी होगी तो मान के चलना आपका हर थॉट्स, हर संकल्प, हर आपका विचार शुद्ध होगा, पवित्र होगा। इसलिए आप उन्हीं लोगों का संग करें जो आपको पॉजिटिविटी देते हों। आज स्टूडेंट्स के बीच में मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि बच्चे आज एक दूसरे को इतना ज़्यादा
नेगेटिविटी परोस रहे हैं, इतना ज़्यादा वो एक दूसरे के सामने नेगेटिविटी वाली बातें करते हैं कि सामने वाला का जो मन है वो पूरी तरह से नेगेटिविटी से भर जाता है। वो स्ट्रेस में आ जाता है, क्या करूँ मैं, कैसे आगे बढ़ूँ। बच्चे आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जा रहे हैं। अभी उन्होंने उनके जीवन में कुछ देखा नहीं है, उन किताबों के अलावा कुछ देखा नहीं है, ना उन्होंने जीवन जीना स्टार्ट किया, ना इस इन्वायरमेंट में, इस परिवेश में आना उन्होंने स्टार्ट किया है, ना उनको दुनियादारी के बारे में कुछ पता है, नहीं है। ओनली इन 4 किताबों के आगे वो नतमस्तक होकर उसी से नेगेटिविटी वो रिसीव लगातार कर रहे हैं। और वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि आज बहुत सारे बच्चे मेंटल पेशेंट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे आज इतने गलत काम कर रहे हैं जो शायद उन्होंने उनके जीवन में कल्पना तक नहीं की हो। क्यों? क्योंकि चारों तरफ एनवायरनमेंट बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। घर हो, स्कूल हो, दफ्तर हो, चाहे कोई सी भी जगह हो, आज इतना ज़्यादा नेगेटिव क्लाइमेट है कि लोग आज नेगेटिविटी सोचना चाहते हैं, नेगेटिविटी बोलना चाहते हैं और नेगेटिविटी सुनना चाहते हैं। तो उन नेगेटिविटीज़ के बीच में बच्चा आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से, बहुत ज़्यादा तनाव से गुजर रहा है। और उस तनाव की वजह से आज छोटे छोटे बच्चों के भी आज चश्मा लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के, जिनकी उम्र तक नहीं है, उन्होंने दुनिया देखी तक नहीं है, 8-8 साल के, 7-7 साल के, 5-5 साल के बच्चों के आज चश्मा लग रहे हैं, और वो भी इतने मोटे मोटे चश्मा लग रहे हैं। आज देखो तो सही, पुराने बुजुर्गों को 80 से 90 या तक कि 100 साल तक के ऐसे बुजुर्ग मैंने देखे हैं आज भी गांव में, जिनके आज दिन तक चश्मा नहीं लगे। आज भी वो सुई के अंदर वो धागा पिरो लेते हैं, इजी गोइंग। आज मैंने ऐसे बुजुर्ग माताओं को देखा है जिनकी उम्र 100 साल के अबव है, लेकिन आज भी वो है ना, कंकर को चुन लेती है, दालों में से कंकर निकाल लेती है, सुई में धागा पिरो लेती है। कितनी, देखो कितनी पावरफुल क्षमता है उनके अंदर कि आज भी वो काम कर लेती है। ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो बिना लाठी की सहायता से आज चल पा रहे हैं। तो उनके जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को आज इतना स्ट्रेस है, और घर पे क्या बोलते हैं, पापा मुझे बहुत टेंशन है, मम्मी मुझे आज बहुत टेंशन हो रही है। अरे टेंशन तेरे जीवन में, अभी तूने पैदा भी नहीं हुआ ढंग से और तूने अभी से टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया। अभी तुमने देखा क्या है कि अभी से तेरे अंदर टेंशन आने लग गई। टेंशन का मीनिंग तक नहीं जानता, लेकिन टेंशन क्यों हो रहा है? टेंशन किस बात की है? टेंशन इसलिए है क्योंकि आज पूरी तरह से क्लाइमेट पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है। लोग बस नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहे हैं। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने कुछ नेगेटिव ला के बात आके बोल दी, हो मिनट में हैंड टू हैंड उसको रिसीव करेंगे और ले जाएंगे आपको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ज़िंदगी भर याद रखूँगा इसकी ये बात में, और उस बात को लेकर बैठे रहते हैं ज़िंदगी भर, लगातार दिमाग को बिल्कुल ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब करते रहते। अरे इसकी बात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। अरे ज़िंदगी भर वही बात आपको दिमाग में टेंशन देकर जाएगी। बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज टेंशन है, स्ट्रेस है। क्यों स्ट्रेस है? अरे आज आपको पुराने ज़माने में देखो, बच्चों को ढंग से ना तो खेलना मिलता था, ना खाना मिलता था, ना कोई उनको टॉफ़ियाँ मिलती थी, 1-1 रुपए के लिए तरस जाते थे, ना कोई ढंग के कपड़े थे, बेचारे कपड़ों के अंदर ही थेकड़े लगा के वो घूमते रहते थे, ना कोई ढंग के कपड़े ला कर देता था। लेकिन फिर भी कुछ थे, फिर भी अपने जीवन में मस्त थे और जीवन को आनंद से जीते थे। कोई टेंशन नाम का शब्द नहीं था। कभी ये टेंशन नहीं रखी माइंड में
करे यार मेरे पापा आज मुझे अच्छे से कपड़े नहीं दे रहे, मैं वैसे फटे कपड़े पहन रहा हूँ तो मुझे टेंशन हो। नहीं, मस्त रहते थे, कोई बात नहीं, फट गया तो फट गया, लेकिन मस्त रहते थे, अपना खेलना कम नहीं करते थे। कपड़े फटे हो तो फटे हो, भले से नहाए हो, धोए हो, कुछ किया हो नहीं किया हो, कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे तो टेंशन फ्री रहना है, मुझे खेलना है, अपना एंजॉय करना है। 1% भी स्ट्रेस नहीं था बच्चों के अंदर, और दिन भर खेलते थे। फिजिकल एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा हो जाती थी, मेंटल प्रेशर तो बिल्कुल था ही नहीं। लेकिन आज हमने बच्चों को 4 दीवारी में लॉक कर दिया है। 4 दीवारी को छोड़कर तो एक रूम में लॉक कर दिया है कि नहीं, इसी रूम में बैठ और इसी रूम में पढ़, यहाँ से बाहर मत निकलना। अगर यहाँ से बाहर निकला तो मैं तेरी पनिशमेंट दूंगी, तेरे को पिटाई कर दूंगी तेरी। बच्चा 4 दीवारी में बैठा रहता है, और उसी 4 दीवारी में 4 दीवारियों को देखकर फिर लास्ट में ऑप्शन बचता है या तो मोबाइल या फिर कुछ नेगेटिव वाले पोर्शन। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि जो बच्चा दिन रात 4 दीवारी में रहेगा तो ना तो उसका मेंटल ग्रोथ हो रही है, ना उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, और कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी पावर भी लॉस हो रही है। तो इसका मतलब उसकी आंखें भी कमज़ोर होगी, उसका मेंटल माइंड भी कमज़ोर होगा, और कहीं ना कहीं नेगेटिव लगातार ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक तरह से जो ह्यूमन ब्रेन है वो इतना डेवलप नहीं हो पाता है। छोटे छोटे बच्चों के बेचारों के चश्मा लग जाती है, क्योंकि नेचर से अटैच है ही नहीं, उनको नेचर के बीच में जाने ही नहीं दिया जा रहा, ना उनको कभी ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहाँ वो अच्छे से खेल सके, जहाँ अच्छे से वो अपने आप को मैच्योर कर सके। नहीं, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को ऊपर रहम करना सीखें, उनको थोड़ा सा फ्रीडम दें, थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा दें जहाँ पर वो अच्छे से घूम सके, खेल सकें, तभी उनकी माइंड की ग्रोथ होगी, तभी उनकी फिजिकल ग्रोथ होगी। इसलिए बच्चों का स्ट्रेस कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उनको थोड़ा नेचर से जोड़ें। जितना आप नेचर से उन्हें डिटैच करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के अंदर बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।